ओह, हाँ, हम फिर एक बार आ गए। क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना निराश हो जाता हूँ या कितने नखरे करता हूँ। लेकिन जिन लोगों को कोई एक काम दिया जाता है, हाँ, सिर्फ एक थोड़ा सा छोटा सा मामूली सा काम, वो फिर भी इसे सबसे बदतर तरीकों से गलत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो हे भगवान, मैं इसे देखना नहीं चाहता, लेकिन करने तक मेरे साथ इस मेंटल ब्रेकडाउन की कलेक्शन में शामिल हो जाइए। क्योंकि हम फिर एक बार कुछ ऐसे बेवकूफ़ों पर नज़र डालने वाले हैं, जिन्हें बस एक काम दिया गया था और उन्होंने इसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो कहते हैं कि जब जिंदगी आपको नींबू दे तो उसे नींबू पानी बना ले, लेकिन जब ये दुकान आपको नींबू देती है तो फिर आपको संतरे का जूस बनाना चाहिए। भाई, मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं उससे कितना प्रभावित हुआ हूँ जिसने ये साइन बनाया है। सच में ये बहुत ही बेहतरीन है। जिसने भी ऐसा किया है उसे शायद लगता है कि सभी खट्टे फल एक जैसे होते हैं, और अगर ऐसा है तो शायद ये इस मामले को भी एक्सप्लेन करता है। आप क्यों? या यार देखिए, बात सिंपल है। बस लाइम जूस के डब्बे में लाइम जूस डालिए और नींबू के रस के डब्बे में नींबू का रस डालिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि किसी को लेबल पढ़ने में मुश्किल होती हो, लेकिन आपको तो इसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर डब्बे पर लाइम और नींबू की तस्वीरें लगी होती हैं और एक बच्चा भी इतना समझ सकता है। ठीक है, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। कुछ लोगों को रंग और शब्द कंफ्यूज करने वाले लगते हैं, वो मैं समझ सकता हूँ। मतलब जिसने भी इन प्याज और आलू को इन डब्बों में डाला है, हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है। उन्होंने डार्क रंग के आलू को डार्क रंग के डब्बे में और हल्के रंग के प्याज को हल्के रंग के डब्बे में डाल दिया है। भाई, उन्हें एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि सब्जियां सिर्फ उनके रंग के आधार पर सब्जियां नहीं होती, इसलिए अब वो गलत डब्बे में। हालांकि हर कंटेनर पर सब्जी की तस्वीर लगी हुई है, लेकिन फिर भी वो गलत ही कर बैठे। अब मुझे ये सोचकर डर लगता है कि इस स्टोर का बाकी का हिस्सा कैसा दिखता होगा। क्या आपने कभी बंदूक चलाई है? हालांकि फिल्मों में ये आसान दिखता है, लेकिन जिस टारगेट को आप हिट करना चाहते हैं उसे प्रैक्टिस करने के बिना हिट करना काफी मुश्किल होता है। इसलिए शूटिंग रेंज बनाई जाती है। यहाँ आप अपने लक्ष्य पर अलग अलग सिचुएशन में हिट करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ये एक आम आदमी है जो खुले में बैठा है और पूरी तरह से दिख रहा है, और काम को मुश्किल बनाने के लिए मान लीजिए कि ये होस्टेज सिचुएशन है। तो जाहिर है कि आपको निर्दोष होस्टेजेस को बचाना है और अपनी शॉट्स को गनमैन पर हिट करना है, जैसा कि इस महिला ने किया जो वीबो सैन ब्लॉग द रेड नाइट से है। यहाँ बहुत सारी हेडशॉट्स हैं, लेकिन उसकी सहेली जितनी नहीं। सिवाय क्या आप उसको बताना चाहते हैं या फिर मुझे बताना चाहिए? हाँ, वो होस्टेजेस का सिर और गर्दन और छाती है। इसलिए अगर कभी आपको किडनैप किया जाता है और आप इस महिला को अपने बचाव के लिए आता देखें, तो शायद आप बंदूक वाले आदमी के साथ ज्यादा सुरक्षित हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्लेग्राउंड डिजाइन करने के लिए आपको मान्यता की जरूरत होती है? हाँ, आप बस जमीन पर एक प्लॉट में जाकर एक स्लाइड और एक जंगल जिम फिट करके अपना काम पूरा नहीं कर सकते। हाँ, 80 के दशक का बच्चा होने के नाते ये मेरे लिए एक नई खबर है। नहीं, आज के दिन बच्चों के खेल का मैदान बनाने के लिए पहले गंभीरता से उसकी जांच की जानी चाहिए, ताकि कोई भी सस्पिशियस और बच्चों से नफरत करने वाला आदमी इस तरह की जगहों को तैयार करके उसका मालिक ना बन जाए। मुझे खेद है, लेकिन इस मैदान को पेनीवाइज जोकर ने डिजाइन किया था। इसके स्लाइड के बिल्कुल सामने एक मेन हॉल मौजूद है। खैर, अंडरग्राउंड जाकर अपनी सैर का आनंद लीजिए। छोटे जिमी, मैंने सुना है कि सभी बच्चे वहां नीचे तैरते हैं। सौभाग्य से ऐसा लगता है कि ये बस फोटोशॉप का एक प्रोडक्ट है, जो कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है, पर मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता। क्या आप बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। देखो, मैं खुद की तारीफ नहीं करता, लेकिन मैं पार्किंग में बहुत अच्छी तरह से कार पार्क कर लेता हूँ। कुछ लोगों में बस सही जगह ढूंढने की आदत होती है, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए कहा जा सकता है। जैसे कि इस बेवकूफ को ले लीजिए। हाँ, ये कार एक ऐसी जगह पर खड़ी है जो अब बहुत सारे ताजा कंक्रीट में फंस गई है। क्या इस आदमी को अपनी गाड़ी हटाने का मेमो काम शुरू होने से पहले नहीं मिला था, या ये जगह सचमुच इतनी अच्छी थी कि यहाँ से गाड़ी हटाई ही नहीं जा सकती थी?
खैर, जब ये घटना लॉर्ड्स के पॉलिश प्रोविंस में हुई तो पाया गया कि गलती ड्राइवर की नहीं बल्कि म्युनिसिपल पुलिस की थी। बता दूं कि काम शुरू होने से पहले ड्राइवर नहीं मिलने पर कार को खींचने की बजाय पुलिस ने कार के वाइपर के नीचे एक टिकट रख दिया और फिर कंस्ट्रक्शन क्रू को काम शुरू करने की अनुमति दे दी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। कौन जानता था कि एक काम को खराब करने में एक से ज्यादा बेवकूफों की जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, यूके रोड मार्किंग का बहुत बड़ा फैन है। लाल रेखाएं, पीली रेखाएं, डबल पीली रेखाएं उनके लिए काफी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस आदमी के लिए बहुत कुछ काफी था। ऐसा लगता है कि किसी पेंटर ने या तो इस कार के किनारे अपना काम जारी रखने का फैसला किया है या इस आदमी ने वहां पार्किंग की है जहां पर उसे नहीं करनी चाहिए थी और रोड पेंटर ने उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। चाहे जो भी हो जाए, पर मुझे लगता है कि अब संदेश बिल्कुल ही साफ है भाई। आप वहां पर कार पार्क नहीं कर सकते। हाँ भाई, मैं बहुत सारा सामान Amazon.com से ऑर्डर करता हूँ और इतना जरूर कहूंगा कि उनकी कुछ पैकिंग नीतियां मुझे कंफ्यूज कर देती हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? ठीक है यार, बड़े बड़े बॉक्सेस और ढेर सारी पैकिंग प्रोटेक्शन का इस्तेमाल छोटी छोटी चीजों के लिए करना मुझे फालतू लगता है। हालांकि रेडिट यूजर क्वीन फेरी फर्टर्स, उन्होंने Amazon द्वारा अब तक की सबसे ज्यादा ब्रांडेड डिलीवरी रिसीव की होगी। उन्हें एक विशाल कार्डबोर्ड बॉक्स मिला जिसमें उनका ऑर्डर था, जो कि एक नॉर्मल कार्डबोर्ड बॉक्स था। लेकिन इस पॉइंट पर इसका सिस्टम इतना टूटा हुआ है कि मुझे नहीं लगता कि हम इसे ठीक कर सकते हैं। यार, इसे वापस भेजो। अब मुझे एक अच्छा सौदा पसंद है। अगर मुझे कहीं भी सेल का साइन दिखाई देता है तो मैं तुरंत इस बात का पता लगा लेता हूँ कि कीमत कितनी कम हो सकती है। 20% ऑफ, 10% ऑफ, अरे मैं तो 5% ऑफ पर भी कूद पड़ूंगा, लेकिन 0% पे नहीं। ये कोई सेल प्राइस नहीं है, ये तो फिर रेगुलर प्राइस हुआ। रुको, मुझे देखने दो कि मेरा गणित सही है या नहीं। 19.99 को 19.99 से घटाकर 0% का घाटा हुआ ना। खैर, मुझे नहीं पता है कि इसे किसने ठीक किया, लेकिन मेरा डार्क पार्ट मुझे बॉब का भयानक हेयर कट करके मैनेजर से बात करने के लिए कह रहा है। क्या आपको कभी फास्ट फूड ऑर्डर में कुछ एक्स्ट्रा मिला है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी? जैसे आपके बॉक्स में एक एक्स्ट्रा चिकन नगेट हो या ढेर सारा सॉस हो जो कि आपने नहीं मांगा हो। हाँ, एक्स्ट्रा हासिल करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि एक्स्ट्रा के चक्कर में किसी बर्तन को ही पकाकर आपके खाने में डाल दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, एक पिज्जा हट के कर्मचारी ने इस पाई में अपना पिज्जा कटर ही डाल दिया। हाँ, पिज्जा, अमेरिकी परिभाषा में इसे पाई भी कहते हैं, इसलिए अब कमेंट करके मत पूछना। आपको लगता होगा कि पिज्जा को डब्बे में बंद करने से पहले उसे देखना इतना आसान होता है कि ये भेजने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। एक बार फिर से मैंने मानवता पर ज्यादा ही विश्वास कर लिया था भाई। क्या आप बैडमैन विदाउट हेड्स को जानते हैं? नहीं? शायद आप उनकी वर्ल्ड वाइड हिट द सेफ्टी डांस के बारे में आपने सुना हो। हाँ भाई, क्या धुन है। एक ऐसी धुन जिसे अभी मैं यहाँ पर नहीं बजा सकता क्योंकि उस पर तुरंत कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन आप मेरे इमोशंस को समझो यार, ये एक क्लासिक है। निजी तौर पर मैं वाकई उनके नाम का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और उनके द्वारा बनाया गया बड़ा लोगो भी नो हेड एनर्जी को दर्शाता है। लेकिन एकमात्र प्रॉब्लम यह है कि अगर आप उनके विकिपीडिया पेज पर जाते हैं तो वहां आपको बिना टोपी वाले लोगों की एकमात्र तस्वीर टोपी पहने हुए मिलेगी। यार, सच कहूं तो अगर मैं काउबॉय टोपी में इतना अच्छा लग रहा हूं तो मैं अपने बैंड की पूरी पहचान को तोड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। क्या आपने कभी किसी डेडमैन कर्व के बारे में सुना है? अमेरिकी रेसिंग में यह आमतौर पर सड़क के उस मोड़ को कहा जाता है जो वाकई जानलेवा होता है, क्योंकि वो इतने घातक हो सकते हैं। इसलिए कुछ रेसिंग ऑर्गेनाइजर्स वहां कोई साइन रखकर उनको मार्क करते हैं। हालांकि इस कंपनी ने एक विशाल इन्फ्लेटेबल वॉर्नर के साथ जाने का फैसला किया और सच कहूं तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि आप इस बंदर के चेहरे को नहीं देखते। भाई, मुझे लग रहा है कि उसकी आंखें वहां नहीं होनी चाहिए जहां पर हैं। अब या तो मैं शायद बंदर की शारीरिक रचना के बारे में कुछ बातें भूल गया हूं, और सच में बंदरों की आंखें वहीं होती हैं जहां उनकी भौहें हैं, या इस बंदर ने कुछ चीजें अचानक से देख ली हैं। ठीक है, मुझे पहले बुझा कर दो। मान लीजिए आपके पास एक घर है जिसके दरवाजे तक जाने के लिए सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है।
तो क्योंकि आप एक निर्मल रेशनल इंसान है, इसलिए आप वो दरवाजा सीढ़ियों के पास रखेंगे, है ना? और ये बात समझना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, ये एक लॉजिक है। तो कृपया मुझे बताएं कि यहाँ कौन सा अपशगुन हुआ है। निश्चित ही जो कोई भी दरवाजा लगा रहा था, उसे दरवाजे की कुंडी जोड़ने से पहले एहसास हो गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्योंकि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो आदमी ऐसा क्यों करना चाहेंगे। अगर आप समझ पा रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। भाई, किसी भी काम को इतने बुरे तरीके से खराब करने की जरूरत नहीं है कि वो मेरी नजरों में आ जाए। उसे बस स्पष्ट रूप से गड़बड़ करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए इस डेकिंग को ले लीजिए। हमारे नजदीकी कोने की तरफ देखने पर नॉर्मली सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जितना दूर हम देखते हैं, मेरी हड्डियों में ना उतनी ज्यादा खुजली होने लगती है। तो अब या तो यहाँ के स्लैट इतने चौड़े हैं कि वहां बिछाए गए स्लैट में फिट नहीं हो पा रहे, या यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप है। लेकिन फिर अगर आप ऐसा होता हुआ देख सकते हैं तो उन्हें रिले क्यों नहीं करते? इसको ऐसा क्यों रहने दिया? आप इस तरह से मेरे गुस्से को क्यों भड़का रहे हो भाई? अगर मैंने अपने घर में ऐसा किया होता तो मुझे लगता है कि मैं हार मान लेता और चला जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस चीज के साथ आप कभी गलत नहीं हो सकते? हाँ, पिज्जा। अच्छा पुराना रिलायबल पिज्जा। इसका आकार हमेशा एक जैसा होता है और आमतौर पर इसमें एक ही किस्म की टॉपिंग होती है। और हालांकि डिलीवरी की क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर एक ही टुकड़े में आता है क्योंकि इसे ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल नहीं होता। चलो, मैंने तो ये कह दिया, लेकिन फिर भी इस पिज्जा को देखो। ये तुम्हें आराम से निराश कर सकता है। यहाँ या तो डिलीवरी ड्राइवर ने कुछ ऐसे मोड़ काटे जिस कारण इस पाई के ऊपर से सारी टॉपिंग फिसल गई है, या फिर उसने दुखी इंसान की तरह लंबे रास्ते जाने का फैसला किया है। खैर, ये सही बात नहीं है। हो सकता है कि वो कहीं पर फिसल गया हो, या हो सकता है कि डिलीवरी प्लेस पर ही इसे किसी ने गिरा दिया हो सकता है ना? नहीं यार, कोई भी बहाना अब मुझे शांति महसूस नहीं कराता। ठीक है, हम पिज्जा पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे फास्ट फूड के बारे में क्या ख्याल है? जैसे कि टैकोस, जिसे बनाना काफी आसान है। बस इसके कुरकुरे शैल में मांस, सब्जी और पनीर भर दो और ये लो। इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है? इसे प्राप्त करना असंभव लगता है। ओह, मैंने बहुत जल्दी बोल दिया। बता दूं, जिसने भी ये टैको बनाया था उसने खोल के बजाय सब कुछ टैको होल्डर में डाल दिया था और बस अपना काम खत्म कर दिया। नहीं नहीं, मेरे स्वीट समर बच्चे, बिल्कुल नहीं। सारी चीजें खोल में डाली जाती हैं, इसीलिए उनको फिलिंग कहा जाता है। समझ आई बात? शायद मैं मानवता पर बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ, इसलिए हमें और ज्यादा आसान तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसे हैमबर्गर के साथ होता है, इसमें सिर्फ ब्रेड, मांस, सॉस और एक बन इस्तेमाल होता है। अमेरिका इस काम को बहुत अच्छे से करता है और अपनी कई फास्ट फूड चेन के साथ वेंडी जैसे सभी तरह के बर्गर सुबह, दोपहर और रात में परोसे जाते हैं। यार, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। यहाँ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अरे, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? आप उस हैमबर्गर को कैसे भूल सकते हैं? क्या किसी कर्मचारी ने किसी भी समय तैयारी से लेकर पैकिंग तक ये नहीं कहा कि ये सैंडविच थोड़ा हल्का लग रहा है? ये लगभग ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ ब्रेड और सॉस है। नहीं, किसी ने भी नहीं कहा। कार पैसेंजर की तमीज बहुत ही जरूरी है। मेरी कार में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपका काम अच्छी ट्यून्स प्ले करना है, ड्राइवर को नाश्ता खिलाना और परेशान ना करना है, जो बहुत ही आसान सा काम है। पर शायद यूके में इस किस्म के कोई नियम नहीं है, क्योंकि कार में बैठे हुए एक पैसेंजर ने लंदन में फैसला किया था कि ये व्यवहार ठीक है। भाई, क्या किसी और को भी लगता है कि उनकी चिंता का लेवल बढ़ गया? खैर, मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि यहाँ पर हुआ क्या था, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी ने कप होल्डर्स को इस कार के डैशबोर्ड पर वर्टिकली लगा दिया है और भगवान ही जाने कि क्यों, और पैसेंजर ने फिर भी मान लिया कि वे इसे नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कोई ब्रिटिश मुझे कमेंट में बता सकता है कि ये कार के डिजाइन में किसी प्रकार की गलती हो गई है? और आप में से ज्यादातर लोग अपनी ड्रिंक्स को इस तरह से नहीं रखते हैं, प्लीज। क्या आपने कोई भी ऐसी चीज देखी है जो थोड़ी सी गलत लगी हो और आपको तुरंत उसने चिंता में डाल दिया हो? जैसे इस आदमी का अजीब ढंग से रखा गया पानी का गिलास, या फिर ये फोर्क जो लगता है कि बहुत ही चिपचिपा होने वाला है, या विनाश पैदा करने वाला ये पुल। खैर, इनमें से कोई भी इस अगले जितना गलत नहीं हो सकता। ये है स्पेन का AC14 हाईवे।
जिसमें एक ऐसा एलिवेशन सेक्शन है जैसे साल 2016 में ट्विटर पर किसी ने नोटिस किया था। ये सेंट्रल नहीं दिखता है। अब मैं कोई इंजीनियर तो हूं नहीं, लेकिन मुझे भी ये सही नहीं लग रहा। तो सौभाग्य से स्पेनिश अथॉरिटीज ट्विटर पर बहुत ज्यादा एक्टिव थे और तुरंत उस पर जवाब दिया गया कि उन्होंने इसे इस तरह से डिजाइन किया था। बताया गया कि उन्होंने इसे सड़क को चौड़ा करने के लिए बनाया था ताकि भविष्य में यहाँ 30वीं लेन भी शामिल हो सके। और इस एलिवेटेड सेक्शन को एक अलग कोण से देखने पर आप डिजाइन के इरादे को भी समझ सकते हैं। फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं स्पेन के आसपास कहीं गाड़ी चलाऊंगा। हाँ, अपनी चिंता को दूर रखने के लिए तो हो सकता है। क्या आपके पास बाइक है? क्या आपको अपनी बाइक पर तेजी से चलना पसंद है? अरे बेशक पसंद होगा यार। अपने बालों का हवा में उड़ाने की फीलिंग अलग होती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि आप इस बाइक पाथ पर नहीं पहुंचते। मुझे नहीं पता कि यहाँ मैं किसको दोष दूं। उस आदमी को जिसने सोचा कि पेड़ मौजूद होने के बावजूद यहाँ एक बाइक पाथ बनाया जा सकता है, या उस आदमी को जो यहाँ पाथ बनाने और पेड़ों को नहीं काटने पर राजी हुआ। पर क्या ऐसा हो भी सकता है कि उन्होंने ऐसे डिजाइन के विकल्प को जानबूझकर चुना हो? लेकिन नहीं, कोई भी इतना समझदार नहीं हो सकता, है ना यार। मैं इस बारे में आशावान क्यों नहीं महसूस करता? अगर कोई एक चीज है जो मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि मुझे पसंद है, तो वो है स्टॉक इमेजेस, है ना भाई। स्टॉक इमेजेस के बिना मेरे 99% वीडियो कैमरा से बात करते हुए बेकार से शॉट्स होंगे। मुझे पता है कि कोई भी मेरा बदसूरत चेहरा नहीं देखना चाहता, लेकिन उनके बारे में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि कैसे कुछ कंपनियां स्टॉक इमेजेस को एडिट करके उनमें अपने प्रोडक्ट्स को डाल देती हैं और कुछ अजीब तरह का बना देती हैं। उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास एक पिता और उसका लड़का शतरंज खेल रहे हैं। ये कितना प्यारा और कितना होलसम है। लेकिन देखो, ईबे पर इधर उधर की कुछ कंपनियों ने इन स्टॉक इमेजेस में अपने खुद के शतरंज बोर्ड को डाल दिया, जो अब गलत ओरिएंटेशन में है और राजा और रानियां दोनों अदल बदल किए हुए हैं। इसलिए अब मैं अचानक से उस बोर्ड को सीधे उन बच्चे के चेहरे पर पलट देना चाहता हूँ भाई। अब अगर आप एक हेल्दी इंसान हैं तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो बहुत से लोगों के जीवन में फ्री में बदलाव ला सकता है, और वो है रक्तदान करना। ये जीवन को बचाने के लिए एक क्रूशियल प्रोसेस है, वो भी इतना कि मोबाइल डोनेशन यूनिट वैन और ट्रकों के रूप में कई जगह पर ये मौजूद होती हैं। आप उन्हें आसानी से पहचान भी सकते हैं क्योंकि उन पर बड़े लफ्जों में डोनेट ब्लोब लिखा हुआ होता है। जी हाँ, ब्लोब दान करें। क्या मैं हकलाने लगा? हाँ खैर, अगर ये डोनेट ब्लॉब नहीं होता तो इस डोनेशन वैन के किनारे डोनेट ब्लोब क्यों लिखा गया है, जो एलए में थी? हाँ, मुझे लगता है कि ये भी एक किस्म का कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने सीधे तौर पर इस वैन के ऊपर प्रिंट किया हो। क्या ये फोटोशॉप हो सकता है? प्लीज गॉड, प्लीज इसे फोटोशॉप ही रहने दें, वरना मुझे ये पता लगाना होगा कि ब्लूब क्या होता है और इसे कैसे दान करते हैं। खैर, अगर ये फोटोशॉप नहीं किया गया है तो फिर किसी का बी से प्रेम होने का मामला हो सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्होंने इस ट्रक को अमेरिका के स्टॉप पर खड़ा कर दिया है, या मुझे कहना चाहिए कि ट्रक स्टॉप पर खड़ा कर दिया है। दुष्ट बी फिर से आ गया यार। अब मैं ये नहीं जानता कि किसी शब्द के आखिर में बी लगाने का क्या मतलब है जो इसे अजीब बना देता है, लेकिन फिर भी क्या बेवकूफ़ी है यार। अगर आप ज़्यादातर टाइम अपने कंप्यूटर पर बिताते हैं तो शायद आपके पास वो सपोर्टिव माउस पैड होगा जिसके बेस पर रिस्ट सपोर्ट भी होती है। हालांकि आप एक सुंदर डिजाइन वाला भी खरीद सकते हैं जो सपोर्ट सेक्शन को और ज्यादा बेहतर बना देता है, जैसे कार्टून कॉर्गी बर्ड्स या सुंदर बिल्ली के पैर वाला। या अगर आप मेरे जैसे हैं तो आपके पास एक ऐसा हो सकता है जिसे हम एनीमे डिजाइन कहते हैं। हाँ, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। आप अच्छे से जानते हैं कि मैंने इसे क्यों चुना, और मैं अकेला ऐसा इंसान नहीं हूँ। बहुत से लोग इस तरह के माउस मैट ऑर्डर करते हैं, हालांकि कभी कभी उनको जो मिलता है वो नहीं होता जिसके लिए उन्होंने पैसा खर्च किया। हाँ, अब या तो ये आदमी अपनी कलाई को एनीमे की दो भरी हुई आंखों पर रखना चाहता था, या फिर जिसने भी इसे प्रिंट किया है उसने प्रोडक्शन के दौरान गलती से पैड को पलट दिया है, या वो सच में अपनी कलाई को इन बड़ी स्क्विशी आंखों पर रखना चाहता था। कैप्री सन्स एक बेहतरीन स्नैक पैक फूड है। इसके पाउच के अंदर एक सील की गई प्लास्टिक स्ट्रॉ के साथ इतना जूस आता है जो किसी को भी संतुष्ट कर सकता है। ओके, रुक जाइए, माफ कीजिए, क्या मैंने एक सील की गई प्लास्टिक स्ट्रॉ का? माफ कीजिए, मेरे कहने का मतलब 10 प्लास्टिक स्ट्रॉ, वो भी सिर्फ एक ड्रिंक के लिए।
अब इस मामले में या तो कोई इंसान शेयरिंग इज केयरिंग टर्म को बिल्कुल नए चरम पर ले जा रहा है, या तो फैक्ट्री में मौजूद क्वालिटी कंट्रोल वाला आदमी इनकी गिनती करना भूल गया। फ्लोरिडा में क्रिसमस वाकई में साल का एक खास समय होता है। बता दूं कि स्नोमैन के बजाय फ्लोरिडियन सैंडमैन बनाते हैं। वे वहां के लोकल मगरमच्छों को सेंटा के कपड़े पहनाते हैं और उनके मोजों को ताड़ के पेड़ों पर लटकाते हैं। हालांकि उनमें से कुछ फ्लोरिडा के लिए भी बहुत ही अजीब हो सकते हैं, लेकिन वो ताड़ के पेड़ों को कुछ लाइट से सजाकर बहुत ही शानदार बना देते हैं, या कह सकते हैं कि बदकिस्मत बना देते हैं। क्या यहाँ उन्हें बेस के लिए लाल रंग का इस्तेमाल करना पड़ा? यार ये बहुत ही ना सजेस्टिव है। हालांकि सफेद रोशनी के साथ कुछ दूसरे उतने बेहतरीन नहीं दिखते। फ्लोरिडा जानता है कि हॉलिडे कैरोल डेक द हॉल है ना? नहीं, आप जानते हैं ना? अरे चलो कोई बात नहीं। जब कार पार्क करने की बात आती है तो मुझे हॉर्न बजाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन मैं पार्किंग में बहुत ही अच्छा हूँ। पैरेलल पार्किंग, एंगल पार्किंग, परपेंडिकुलर पार्किंग, मैं सब कुछ करता हूँ। तो इसका रहस्य क्या है? हाँ, मैं हमेशा देखता हूँ कि पार्क करने का कोण क्लियर है या नहीं, खासकर जब मैं रिवर्स में जाता हूँ। खैर ये बहुत ही आसान है। ड्राइविंग लाइसेंस वाला कोई भी आदमी ऐसा कर सकता है। आपको बस अपनी आंखों का इस्तेमाल करना है, अन्यथा इस तरह की चीजें हो सकती हैं। होली हैक। उस एस्टन मार्टिन डीबीएस को एक बिल्कुल नया पेंट जॉब मिल गया, क्योंकि किसी ने एमल्शन पेंट की एक कैन को बिना ये देखे पलट दिया कि वो कहाँ जा रहे हैं। हे भगवान, आप इतनी महंगी कार को ऐसे कैसे रिवर्स कर सकते हैं, वो भी अपनी आंखों का इस्तेमाल किए बिना? सौभाग्य से ये ग्लॉस पेंट नहीं था, इसलिए जल्दी धुल गया। फिर भी अगली बार जब आपको किसी महंगी कार को रिवर्स करने का काम दिया जाए तो जैसा मैंने आपको सिखाया वैसा ही करें और अपनी आंखों का थोड़ा इस्तेमाल करें भाई। अपनी आंखों को इस्तेमाल करने की बात करें तो अंधे लोगों के लिए वाकई में ये बात आसान नहीं है। सौभाग्य से इजराइल में द सेंटर फॉर द ब्लाइंड जैसी जगह मौजूद है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो अंधे लोगों के जीवन को थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए समर्पित है। रुको, क्या मैंने थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए कहा? माफ कीजिए, मेरा मतलब सर्वथा असंभव था। पर क्यों? खैर, अगर हम उस बिल्डिंग के साइन को फिर से देखें और थोड़ा जूम करें तो हाँ, जमीन से लगभग 12 फीट ऊपर और जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता भी नहीं है, तो हमें एक साइन दिखेगा जो कि ब्रेले फॉर्मेट में है। अरे हाँ, ब्रेले, ये एक ऐसी भाषा है जिसका आनंद तब सबसे ज्यादा लिया जाता है जब वो हर किसी की समझ से बाहर हो। क्या आपने उसको मिस कर दिया? कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा था। किसने सोचा था कि ब्रेले वर्जन के साइन का कोई इस्तेमाल नहीं रहेगा, लेकिन एक अच्छा आइडिया जरूर रहेगा। ये बात सच है कि आपको सीसीटीवी पसंद है। हो सकता है कि आपको कैप्चर होना पसंद ना हो, लेकिन आपको कैमरा में कैप्चर हुए अनचाहे पलों को देखना उतना ही पसंद होगा जितना कि इस अगले यूट्यूब एडिक्ट को है। इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी सहमत होंगे कि ये निगरानी करने का एक अच्छा समय है और अच्छा उपाय भी। अब या तो इस कैमरा की पूरी 360 डिग्री तक घूमने की एबिलिटी है, जिससे इसे दूर से रिमोट कंट्रोल करके इससे सब कुछ देखा जा सकता है, यहाँ तक कि जिस दीवार पे ये लगा है वो भी, या किसी ने इसे गलत तरीके से लगाया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कैमरा में सिर्फ एक सिरे पर ही टेल लेंस है, इसलिए मुझे दूसरे वाले विकल्प पर विश्वास करने में झिझक हो रही है। पर चाहे जो हो जाए, लेकिन इस इलाके में कोई भी अपराध करके बच तो नहीं सकता भाई। क्या आपको पता है कि पोडियाट्री और काइरोपोडी में क्या अंतर है? ऐसा लगता है कि ये किसी बुरे मजाक की तैयारी है, लेकिन इसका जवाब है कि ये कोई मजाक नहीं है। पोडियाट्रिस्ट और काइरोपोडिस्ट दोनों ही पैरों की हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, और आमतौर पर ये वही लोग हैं जिनके पास पैरों की समस्या के लिए डॉक्टर आपको रेफर करते हैं। जैसे लुशिंगटन काइरोप्रैक्टिस को यूके के ईस्टबॉर्न में किया था। वे पैरों की लगभग किसी भी समस्या को ठीक कर सकते हैं, लेकिन जरा उनके साइन पर एक नजर डालिए। मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि इस पैर में क्या खराबी है, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि इसे ठीक करने के लिए मालिश से तो काम नहीं चलने वाला। भाई, उसके पैर के नाखून नीचे की तरफ कैसे हो सकते हैं? और आपके पास इतनी सारी तस्वीरें हो सकती हैं, फिर बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश के लिए इस तस्वीर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? भाई, अगर मेरे पैर मेरी जिंदगी के सबसे भयानक दर्द में होंगे ना, तो इस तरह के साइन को देखकर भाई मैं दूसरी दिशा में दौड़ना शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलो एक पुराना खेल खेलते हैं।
जिसमें कबूतर या पेंगुइन होता है। क्या आपको पता है कि ये एक क्लासिक गेम है? इसमें मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखाऊंगा और आपको बताना यह है कि ये कबूतर है या फिर पेंगुइन। बहुत ही आसान है ना? तो कबूतर या पेंगुइन? हाँ, वो एक कबूतर है। ठीक है, अब इसके बारे में बताओ, कबूतर है या फिर पेंगुइन है? हाँ, पेंगुइन। और आखिरी वाला, कबूतर या फिर पेंगुइन? हाँ, कबूतर। देखा, उन्हें अलग अलग बताना कितना आसान है। बहुत ही आसान। खैर, बता दूं कि जिस आदमी ने पेंगुइन की इस तस्वीर को एक किताब पर छापा है, उस पर कबूतर का लेबल लगा हुआ है। उसने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं सोचा है। मुझे आश्चर्य है कि अगर उन्होंने कबूतर शब्द को स्कैन किया और इसे पेंगुइन के रूप में पढ़ा, तो क्या उन्होंने प्रिंट करने से पहले दोबारा इसकी जांच नहीं की? यार, मुझे आशा है कि ये स्कूल की किताब नहीं है, वरना वे बच्चे कबूतर या पेंगुइन खेलने में बहुत ही खराब होते। अरे भाई, क्या तुमको टाइम नहीं पता? हाँ, चलो कोई बात नहीं। हम उस विशाल घड़ी में ये देख सकते हैं कि जो वियना सेंट्रल स्टेशन पर लगी हुई है। लगभग 3 बजे हैं। ऐसा लगता है कि 9 बजे की ट्रेन से पहले मेरे पास काफी समय है। रुक जाओ, मैंने अभी देखा कि स्टेशन का नाम ग्लास के पीछे की ओर है और वो घड़ी ग्लास पर है। क्या आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि ये किसी का सोचा हुआ आइडिया है? ये आइडिया अच्छा है कि बिना नंबर वाली एनालॉग घड़ी को एक कांच की दीवार पर लगा दूं और मान लो कि हर कोई समझ जाएगा कि इसे सिर्फ बाहर से ही पढ़ा जा सकता है। तो असल में अभी टाइम क्या है? हे भगवान, 9:10। तो फिर मेरी ट्रेन छूट गई। धन्यवाद वियना, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं DIY में बहुत ही कमजोर हूँ। इसलिए मैं आमतौर पर उन कामों को करने के लिए एक प्रोफेशनल को हायर करता हूँ जिनके बारे में मुझे पता नहीं होता कि उनको कैसे शुरू करें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि मैं इस बात से सुरक्षित हूँ कि मैं कभी भी गलती से अपने शावर में शौचालय तो नहीं लगाऊंगा, जैसा कि इन जनाब ने किया। भाई, अगर ये डिजाइन विकल्प नहीं है तो इस मामले में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये आदमी नहीं जानता होगा कि आप शावर में भी सूसू कर सकते हैं? ठीक है, गेट्स की बात कर लेते हैं। क्या गेट होता क्या है, ये बताइए। माफ कीजिए, मैं बस ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कोई गेट के साथ गड़बड़ी कैसे कर सकता है। इसे बस रास्ते को अच्छी तरह से ब्लॉक करने की जरूरत होती है और फिर इस पर कब्जों का एक सेट लगाया जाता है ताकि उसे आसानी से खोला जा सके। सिंपल, सो सिंपल ना। और तो और पूरा दरवाजा होना भी जरूरी नहीं है। एक मजबूत फ्रेम में वेल्ड की गई कुछ सलाखें ही काफी हैं ताकि लोग इसे खोले बिना आर पार ना हो सकें। हे भगवान, ऐसा हो कैसे सकता है कि जिसने भी इसको डिजाइन किया है उसने ये नहीं देखा कि इसके बीच में सेब जैसा एक बड़ा छेद मौजूद है, जिसकी वजह से गेट का बाकी हिस्सा पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। भाई, मैंने पहले सोचा कि ये एक पब्लिक गेट होगा जो कुछ एस्थेटिक कार्यों के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर ऐसा होता तो उस हैंडल पर ताला क्यों लगा हुआ है? हाँ यार, मैं हार मान लेता हूँ, जैसा कि इस डिजाइनर ने भी किया है। नाश्ता, दिन का सबसे जरूरी भोजन। आप आमतौर पर क्या खाते हैं? सीरियल का एक बड़ा कटोरा, टोस्ट के कुछ स्लाइस, शायद कुछ फल और दही, या फिर शायद हेल्दी ब्लीच, शायद कुछ पॉप टार्ट या रुक जाओ, ब्लीच? हाँ, यह ब्लीच तो नाश्ते का भोजन नहीं है, लेकिन इस स्टोर के अनुसार ये बहुत हद तक है भी। वे टेस्टी बर्निंग फ्लेवर। हाँ, खैर, मजाक के बिना कहूं तो कभी भी ब्लीच ना पिएं, चाहे टिकटॉक आपको कुछ भी कहे। इस स्टोर में कोई सामान को इधर उधर तो ले जा रहा था, लेकिन उस सेक्शन का नाम बदलने में वो सक्षम नहीं था। और शुक्र है कि पीछे की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था, फिक्सचर परमानेंट था। और मुझे लगता है कि मैं पॉप टार्ट्स के साथ ही रहूंगा। धन्यवाद। ठीक है, तो अब हम इसके अंत पर पहुंच गए और रास्ते में मुझे बस कुछ ही मेंटल ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा। प्रोग्रेस। तो दोस्तों, अगर ये गलत काम किए गए थे तो आपको कौन सा सबसे मजेदार लगा और कौन सा आपको सबसे ज्यादा क्रोधित करने वाला लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।